हैं जनता ज़्यादा है, बातें ज़्यादा हैं, समय कम है, तो नेक नेक चखाए दो, और जब मोहे रसो लगेगा तो दोबारा जल्दी तो बुलाएंगे। हैं प्यासे छोड़ोगे, भूखे छोड़ोगे तो दोबारा हैं। अब के राजा राम जी ने बुलाया, अपने पिताजी को परीक्षित बनाया, हैं अब राजा राम जी के बालक बुलाएंगे, अपने पापा जी को परीक्षित बनाएंगे, हैं। तो थोड़ा थोड़ा रस, एक पहले हमें पंक्ति गाया करते थे, लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा 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 रे, थोड़ा 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 रे, लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा। सुदामा जी महाराज को स्वयं जो है जब पंडितानी ने बुलाया, कह रहे जे तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही मकान है, अंदर आ जाओ, है। तब सुदामा जी की समझ में आई। अच्छा, रुक्मिणी जी ने पूछी थी ना कि आप सीधे सीधे क्यों नहीं दे रहे, तब भगवान का कहना था कि दुनिया के लोग जो है दिखावा करते हैं यूं करके तब देते हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के लोग भी मेरा अनुकरण करें। अगर किसी की मदद करें तो छुप करके करें, दिखावा न करें। सच्ची मदद तो वही होती है। अच्छा, वैसे तो भगवान का इसमें संदेश तो यही है, पर मैं कलयुग चल रहा है इसलिए इतना छूट भी कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम दिखावा में करे तो भी भगवान उसका भला करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या है, दिखावा के कारण ही अच्छे काम हो जाते हैं, और दूसरों को भी प्रेरणा मिल जाती है ना। जैसे कोई गौ सेवा कर रहा है और वीडियो बना के डाल रहे, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, तो कम से कम भाई देख के दूसरे को मन चलेगा कि भाई ये कर रहे हैं तो हमको करनी चाहिए। तो कलयुग में तो फिर भी मैं अपनी व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सेवा तो कैसे बन जाए, हैं, भूखे की, प्यासे की, गऊ की, दीन दुखीन की, संतन की, गुरुओं की और माता पिता की, बड़े बूढ़े की सेवा जैसे बन जाए तैसे कर लो। माँ में जी मत, बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे वो सेवा कहाँ कर रहा है, वीडियो बना रहा है, दिखावा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ तू दिखावा कर ले, कर तो ले, हैं, तू भी दिखावा कर ले, कम से कम कर तो, इस बहाने से ही करेगा तो भी सेवा हो जाएगी, है ना। तो भैया मैं तो इतनी छूट कर रहा हूं कि काऊ को यदि दिखावा के बहाने तो जा सेवा में मन लगे तो कर लेनी चाहिए। उसके बाद भैया 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। ऋषि मुनियों से मजाक कर रहे थे नशा पत्ता करके, तो उन्होंने श्राप दे दिया और वो आपस में लड़ करके मरने लगे, लेकिन भगवान ने बचाया नहीं, अपने वंशज होते भये। तो वही किसी ने पूछा कि भगवान अपने वंश से क्यों ना बचा रहे, अपना वंश है तो बचाना चाहिए। तो भगवान बताना चाहते थे कि जो नशा पत्ता करेगा और जो आपस में घर में ही लड़ेगा, तो भगवान कहते हैं कि मेरो चाहे खुद को वंश क्यों नहीं होए, नशा करने वाले को मैं भी बचाने वाला नहीं हूं। अब चाहे मानो है, ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी। सॉरी एक दिन का ही, हम मुसाफिर हैं कुछ क्षण में,
रम जाएंगे। बात मानो मानो चल जाएंगे, नशे की बात पर जो भी चल जाएंगे, तो बदनाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो जी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। तो मेरी प्रार्थना है और भागवत जी को संदेश है कि भैया ये जो पीने वाले होते हैं ना, उनसे भागवत कह रही है कि ये नशा पत्ता मत करना, नहीं भगवान भी फिर बचा नहीं पाएगा। ये नशा करने वाले जो है, वैसे ये जो पीने वाले होते हैं ना, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जब पी के बात करें फिर देखो कितनी प्यारी बात करते हैं, है ना। लेकिन ये कुसंग में पड़ कर के बेचारे बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, क्योंकि पीने के बाद फिर बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती। अच्छा, पीने वालों से न तो उनकी माँ खुश रहती है और पत्नी खुश रहती है, अच्छा नहीं रहती है, और बहन वो भी खुश नहीं रहती, माँ भी खुश नहीं रहती, पत्नी भी, बहन भी खुश नहीं रहती, और बिटिया नहीं खुश रहती है, और गुरु भी खुश नहीं रहता। फिर ये काय को मर रहे हैं भैया, ये पीवे वाले जब जिनते घर खुशना, गुरु खुशना, भगवान खुशना है, पत्नी खुशना, भैया खुशना, ये सब कोई खुश नहीं है, तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। केवल इनके जो मित्र लोग हैं ना, 2-4 पार्टी वाले, केवल उनके चक्कर में मर रहे हैं ये। तो मेरी प्रार्थना है भैया, जादना विपता पड़ेगी, जो तुम्हारा संग दे रहे ना पीवे में फ्री में, वो तुम्हारा संग देंगे नहीं। इसलिए भगवान को संग से सहारो पकड़ो, जो हमेशा संग देता है। अच्छा भाई, मित्र लोग सौगंध खवा में तो बोले यूँ कह दो तू मत जा, त्यो बाप मत जा, तेरा छोरा मर जा, क्योंकि तेने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई। हैं, मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है, मेरी बहन मुझसे नाराज रहती है। बहन तो नाराज क्या, बेचारी दुखी रहती हैं भाई, वो छोड़ नहीं पाती। बेटा है कैसे छोड़े, भैया है कैसे छोड़े, बाप है कैसे छोड़े। एक बेटी तो छोटी सी 5-7 साल की, और स्कूल में थे, स्कूल वाले निकाल दी कि तुम्हारा बाप शराब पीता है, इसलिए हम तो तुमको स्कूल में रखेंगे नहीं। हम तो उन्हीं बच्चों को रखते हैं जिनके जो है फादर यानी माता पिता, पेरेंट्स जो बिल्कुल शुद्ध अच्छे होते हैं, हम उन्हीं को रखते हैं। और जाओ तुम्हारा बाप शराबी है। और उसके जो संग की साथी थे ना, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, एक बच्ची थी उसी क्लास में पढ़ती थी, उसकी क्लास फेलो, उसने कहा है तेरे पापा जो है ना, उनको सब लोग बाहर जो कमीना कहते हैं, क्योंकि वो शराब पीते हैं। सो बच्ची का दिल फट गया, क्योंकि भैया मेरे देश में जो बच्चियां हैं ना, वो दिल की बहुत कोमल होती हैं। और पता है वो कहती हैं कि चाहे हमसे कुछ कह लो, पर मेरे बाप को कुछ मत कहना। अगर तुम्हें कहना है तो मुझसे कहो, पर मेरी माँ को कुछ नहीं कहना। लेकिन वहाँ तो पूरे स्कूल में उसके बाप को गाली दी जा रही थी। तो रोती रोती अपने घर आई, और उसका बाप वहीं पड़ा था, और आकर के बोली पापा मुझे मैम ने स्कूल से भगा दिया है। बोले क्यों बेटा? वो ये कह रही थी कि तेरा बाप शराब पीता है, और यदि वो शराब पिएगा तो मैं कभी भी हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे और अब तुमको पढ़ाएंगे नहीं। तो पापा अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हो, मुझे सुखी देखना चाहते हो, मेरा फ्यूचर अच्छा चाहते हो, तो आप शराब छोड़ दो तो मैं पढ़ जाऊंगी, और नहीं तो मेरे को गाली सुननी पड़ेगी और मेरे कलेजा में बहुत पीड़ा होती है कोई मेरे पापा को गाली देता है तो। जीना है तो पापा
शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। ये कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। चार पैसों से मैं पड़ जाऊंगी, इन्हीं चार पैसों से मैं पड़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। वादा करो पापा, वादा करो पापा छुओगे कभी ना। पीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। पापा मुझे बुरा नहीं लगता कि आप पीते हो, पर लोग मुझे, मैं तो चाहती हूँ मेरे पापा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूँ, हैं? मेरे को आपसे नफरत नहीं है, मेरे को आपके पीने से भी कोई नफरत नहीं है, मुझे आपसे बहुत प्यार है। आई लव यू पापा, लव यू पापा कहती है। पापा पिघल जाते हैं और कहती है पापा आपका मन नहीं मानता ना, मैं जानती हूँ इस बात को, पर थोड़े दिन मन को मना लोगे तो मैं पढ़ जाऊंगी और नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। कैसे कहें रे पापा मन भी न माने, कैसे कहें रे पापा मन भी न माने। दुनिया वाले हमको मारते हैं ताने, दुनिया वाले हमको मारते हैं ताने। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। ही कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना।
बाप का हृदय पिघल गया और बाप ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख करके कहा, बेटा मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ, आज चाहे मेरे दोस्त सौगंध खवा में, चाहे कोई और आ जाए, मैं किसी की भी सौगंध नहीं मानूंगा। आज के बाद पीना तो दूर, मैं शराबियों के दोस्ती भी नहीं रखूंगा, शराबियों के घर नहीं जाऊंगा और शराबियों को घर में नहीं घुसाऊंगा। आहा, मेरे प्यारेओ जो सामने हैं और यूट्यूब पे हैं और फेसबुक पे हैं और भी जो इंस्टाग्राम वगैरह पे जो सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, अपनी माँ की खातिर, अपनी बेटी की खातिर, अपने बेटा की खातिर, अपने परिजनों की खातिर अपने भविष्य को देखिएगा। हैं? अगर सचमुच में आप अपने परिजनों से प्यार करते हो तो मन ही मन सौगंध खाइएगा कि अब इसको छुएंगे नहीं, अब इसको पकड़ेंगे नहीं, ऐसा मन में विचार बनाइएगा भैया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने, तो 12वां स्कंद लगता है और 12वें स्कंद में बड़ी बड़ी सत्संग की, कलयुग की राजाओं की चर्चा है। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे मन का हाल क्या है। अब मैं बताऊं फफूंद वालों का मन का हाल क्या है। फफूंद वालों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये चाहते हैं कि ये कथा नेक और बढ़ जाए तो और आगे ज्यादा सुनते रहें, सुनते चले जाएं, हैं? लेकिन मेरी कथा तो कल से ही है दूसरी जगह, और इस कथा से भैया मन नहीं भरता, मन कभी भरता नहीं है। ऐसे ही परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार। जैसे यहाँ जितने भी दूर दूर के जो श्रोता आए हैं, आज के बाद उनको घर पे मन थोड़ी लगेगा, दुनिया में मन नहीं लगेगा। मन ऐसे तड़पेगा जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, और यूँ लगेगी कहाँ जाएं, कहाँ करें, कैसे रहें। पूरी दोपहरी घर में जब रहना पड़ेगा, घर काटने को दौड़ेगा। और मन तो ऐसा करता है कि ऐसे ही कथा चलती रहे और जीवन ऐसे ही कथा सुनते सुनते बीत जाए, ऐसा मन करता है। सुखदेव परीक्षित जी ने जब ऐसी बात कही और कहा कि अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। जैसे गरुण जी महाराज कहते हैं ना कागभूषण जी से कि तव प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना, तव प्रसाद मम मोह नशाना। गरुड़ जी कहते हैं आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। कल मैंने एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, समझी होगी। राम कथा नॉट ओनली हिस्ट्री, राम कथा नॉट ओनली हिस्ट्री, राम कथा केवल इतिहास नहीं है। बोले तो राम कथा सीक्रेट आवर लाइफ, राम कथा एक रहस्य है जो हमारी जिंदगी से जुड़ता है और हमारी जिंदगी के रहस्यों को खोल देता है। ये ऐसा सत्संग है, ये ऐसी चर्चा है, केवल हिस्ट्री नहीं है। और हिस्ट्री मानने की जो गलती करते हैं वो जीवन भर पछताते रहते हैं।
तो प्यारेओ, आपने जो 7 दिन में सुना, जो आपके मन का परिवर्तन हुआ, किसी का 10%, किसी का 5%, किसी का 20%, ये मेरी कथा कराने वाला विवेक अभी आज आकर के मेरे कान में यही बोला कि अभी कथा पूरी हुई थी थोड़े दिन पहले कौरारी गांव में, कौरारी गांव जसराना के पास में, तो आके कान में यही बोला कि जादना ते कथा विदा भैया तादना ते मेरो मन का काम में लगना रहो। और मन उचटा उचटा रहता है, क्योंकि भैया मन को तो कथा अपहरण करके ले जाती है, फिर जा दुनिया में मन लगता नहीं है। तभी तो मीरा बाबा जी है गई है, राणा जी तेरे महलों में है, मीरा ने यही तो कहा था। लेकिन प्यारियों, ये वैराग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, कथा में मन का लग जाना, गुरुओं में मन का लग जाना। संसार में तो गधा घोड़ा कुकर सूकर सबका लग रहा है, मनुष्य जीवन पा करके भगवान में, गुरु में, कथा में मन न लगो तो जीवन बेकार है? ही मैं तो चली वृंदावन राणा, ओ मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। में तो चली फपूंद में राणा। गोवर्धन जी तो बने है, गिरिराज जी यही तो है, वृंदावन यही तो है, रो जाखन है। और जहाँ कथा विराजमान हो जाए वहाँ सच्चा गोवर्धन है, सच्चा वृंदावन है, वहीं चित्रकूट है। हो मेरे ही मैं तो चली हूँ फपूंद में राणा, ओ मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे।